हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी संसार में। आज की कहानी है बहू कभी तो मायके जा। दुनिया की सारी बहू अपने मायके जाने के लिए तैयार रहती हैं। वो हमेशा यही सोचती हैं कि कब ससुराल के काम से फ्री हो जाऊं और अपने मायके चली जाऊं। क्या कभी आपने ऐसा भी सुना है कि एक बहू अपने मायके जाने को तैयार ही नहीं है? चलिए मिलवाते हैं आपको ऐसी ही एक बहू से। जयपुर के पास एक गांव में पलक नाम की एक लड़की रहती थी। पलक की शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन वो मायके जाना ही नहीं चाहती थी। लेकिन ऐसा क्यों? वो तो ये कहानी लास्ट तक सुनने के बाद ही पता चलेगा। एक दिन सुबह, पापा जी, आपका पानी मैंने गर्म होने रख दिया है, आप जल्दी से नहा लीजिए, नहीं तो पानी ठंडा हो जाएगा। आपको पता है ना, ठंडे पानी से नहाने से आप बीमार हो जाते हैं। आलोक जी, आपका नाश्ता मैंने कमरे में रख दिया है और टिफिन भी पैक कर दिया है, आप जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। माँ जी, आपके लिए मैंने चाय बनाने रख दी है और चाय पी के आप भी नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद आपको दवाइयाँ भी लेनी है ना। पलक की सास बोलती है, बहू आज कुछ स्पेशल है क्या? तू जल्दी जल्दी अपना काम कर रही है, तू कहीं जाने वाली है क्या? नहीं माँ जी, ये तो मेरा फर्ज है ना कि मैं आप लोगों का ध्यान रखूं, आप लोगों की ज़रूरतों का सारा सामान आपको समय पर दूं, मैं तो बस वही कर रही हूँ। हाँ बहू, वो तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन आज तू कुछ बदली बदली लग रही है। आलोक बोलता है, माँ मैं क्या सोच रहा था, पलक को मायके गए 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है, क्यों ना पलक को कुछ दिन के लिए मायके भेज दिया जाए। तभी पलक का ससुर बोलता है, हाँ बेटा, बात तो तू वैसे बिल्कुल सही कह रहा है, क्यों ना हम भी पलक के साथ उसके मायके चल लें। हम लोग वैसे भी इतने दिनों से कहीं बाहर गए भी नहीं हैं, और तो और वहाँ समधन जी से मुलाकात भी हो जाएगी। तभी पलक चिढ़ जाती है और बोलती है, आप लोगों को जाना है तो आप लोग जाइए मेरे मायके, लेकिन मैं यहाँ इस घर में ही रहूंगी। बहू, तू इस घर शादी करके आई है, ये भी तेरा ही घर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपने मायके ही नहीं जाए। माँ जी, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मैं मेरे मायके नहीं जाना चाहती, मुझे वहाँ नहीं जाना है, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मुझे यहीं अच्छा लगता है। आज के बाद मुझसे इस टॉपिक पे कोई बात मत कीजिएगा। इतना कहकर पलक अपने काम में लग जाती है। पलक को ससुराल में चाहे कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन फिर भी पलक मायके नहीं जाती थी। ऐसे ही दिन बीते जाते हैं। एक दिन सुबह विमला पलक के घर आती है। विमला पलक की सास से बोलती है, याद है ना, पिछले महीने तुमने मुझसे चाय पत्ती ली थी, अभी तक वापस नहीं करी है। हाँ हाँ, याद है मुझे, एक कटोरी चाय पत्ती भी वापस लेने आ गई, कंजूस कहीं की। बहू जरा सुनियो तो, एक कटोरी चाय पत्ती ले आना रसोई से। पलक विमला के लिए एक कटोरी चाय पत्ती ले आती है। अरे वाह आंटी, आपकी साड़ी तो बहुत सुंदर है, कहाँ से ली आपने? आपको पता है, मेरी मम्मी ने भी मुझे मेरी शादी पे ऐसी ही साड़ी दी थी। तुझे तो पता ही है ना पलक बहू, मेरी बहू भी तेरे गांव के पास ही रहती है। मेरी बहू की माँ ने मेरे लिए ये साड़ी भिजवाई है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे तोहफे भिजवाए हैं उन्होंने हमारे घर के लिए। लेकिन तेरी सास की किस्मत में ही नहीं है ऐसी साड़ी और उपहार, क्योंकि तू तो मायके ही नहीं जाती। वैसे आंटी जी, आपकी बहू आपका इंतजार कर रही होंगी।
तो आप ऐसे ही चली जाएंगी या मैं एम्बुलेंस बुलवाऊं आपको ले जाने के लिए? मैं कौन सा यहाँ रुकने आई हूँ, मैं तो अपनी चाय पत्ती लेने आई हूँ। इतना कहकर विमला वहां से चली जाती है। विमला के जाने के बाद पलक अपनी सास से बोलती है, माँ जी, आपने उन्हें क्यों बताया कि मैं मायके नहीं जाती? हाँ तो क्या गलत किया मैंने? तीज हो, त्योहार हो, होली हो, दिवाली हो, तू अपने घर जाती ही नहीं है। बहू, कभी तो मायके जा। आपको जाना है तो आप चले जाइए मेरे मायके, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है, मैं यही रहूंगी। बढ़िया ही मुझे मायके भेजने वाली। हाँ। इतना कहकर सावित्री वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। पलक गर्भवती हो जाती है। बच्चे की आने की खुशी में सब लोग नाचने लगते हैं। घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। एक दिन सुबह पलक की ननंद काजल अपने मायके आती है। सब लोग बैठे होते हैं। तभी काजल बोलती है, मम्मी, भाभी की ये पहली डिलीवरी है ना? तुझे इस घर में और भी बच्चे नजर आ रहे हैं क्या? वो क्या है ना मम्मी, जब मेरा पहला बच्चा हुआ था तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे यहाँ भेज दिया था, और आप लोगों ने भी तो कहा था कि पहला बच्चा मायके में होता है, तो भाभी का पहला बच्चा यही होगा क्या? वैसे रिवाज तो यही है, बहू का पहला बच्चा मायके में ही होता है। बहू, तू कहे तो मैं तेरे मायके वालों से बात कर लेती हूँ। बच्चे के 3 महीने के होते ही हम तुझे और बच्चे को दोनों को यहाँ वापस ले आएंगे। हाँ पलक, वैसे माँ कह तो सही रही हैं। बड़ों ने जो नियम बनाए हैं कुछ सोच समझ कर ही बनाए होंगे ना। इस बार पलक को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाकर बोलती है, आप लोगों को मुझसे और मेरे बच्चे से कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं किसी धर्मशाला में चली जाऊंगी, वहां पे मेरे बच्चे की अच्छे से डिलीवरी हो जाएगी। आप लोगों को मैंने कितनी बार बोला है, मैं मायके नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। तभी आलोक को बहुत तेज गुस्सा आता है। तुम समझती क्या हो अपने आप को? जब देखो तब मायके जाने के लिए मना कर देती हो। जिन माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया है उनसे इतना भी क्या बैर कि तुम उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये बात याद रखना, उनकी वजह से ही तुम्हें मैं और ये घर मिला है। तुम्हारे माँ बाप है वो, दुश्मन नहीं है तुम्हारे। तभी पलक बोलती है, आपको कुछ नहीं पता ना, इसीलिए आप मुझे इतना बोल रहे हैं। जब आपको पता चल जाएगा ना, आप खुद ही समझ जाएंगे। पलक के माँ बनने की खुशी में पलक के माँ बाप भी वहां आ जाते हैं। पलक की माँ बोलती है, सब हमारी ही गलती है, तभी पलक मायके नहीं आना चाहती है। हमने बचपन से लेकर पलक को बोझ ही समझा है। जल्दी से जल्दी इसे घर से निकालने की कोशिश की, इसे बहुत परेशान किया, जबकि पलक हमारी खुद की ही बेटी है। मैं हमेशा से लड़का ही चाहती थी और मैं ये बात हजम ही नहीं कर पा रही थी कि मुझे लड़की हुई है। इस कारण मैंने और इन्होंने पलक को बहुत परेशान किया। पलक के पिता बोलते हैं, हमने आपके घर में इसकी शादी इसीलिए की कि आप लोग इसका जीना हराम कर दे, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी निकली, आप लोग अच्छे निकले। अब ये हमसे इतनी दूर रहने लगी है तो हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि हमने इसके साथ बहुत गलत किया। बेटी, हमें माफ कर दो। दोनों घुटने पर बैठकर पलक से माफी मांगते हैं। आप लोग मुझसे माफी मत मांगिए, आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन आप लोग हो तो मेरे माँ बाप ही ना। मैंने आप लोगों को माफ कर दिया है। पलक अपने सारे गिले शिकवे खत्म करके माता पिता के घर आ जाती है और एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म देती है। दोस्तों,
आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।